हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपके बाइनरी सर्च के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास इनिशियली एक सॉर्टेड एरे हुआ करता था जिसमें सारी वैल्यू ना डिस्टिंक्ट थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो रिपीट हो रहा हो एक से ज्यादा बार। ओके, इस एरे को हमने किसी को दे दिया, किसी बंदे को, और उसने उसे रोटेट कर दिया कुछ एक्स टाइम्स। ठीक है, कुछ एक्स टाइम्स रोटेट कर दिया, लेकिन हमें नहीं बताया कि ये एक्स की वैल्यू क्या है। हमें कोड से ये पता लगाना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑलराइट, यही हमारा सवाल है इस क्वेश्चन में। तो देखो, इस सवाल को अगर आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना चाहते हो तो बड़ा इजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। बता देता हूं किस तरीके से, अप्रोच ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो अगर आप इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यानी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एरे को ट्रेवर्स कर लीजिए और ऐसा इंडेक्स फाइंड आउट करिए जिससे प्रीवियस वाला इंडेक्स पे उससे बड़ी वैल्यू मौजूद हो, और वही इंडेक्स आप रिटर्न कर दिए, उतने ही बार एरे रोटेट हुआ होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर। तो देखो, इनिशियली हमारे पास एक एरे था जो यहां पर आपके लेफ्ट में है। ओके, वहां पे 0 पे 0 वैल्यू थी, 1 पे 10 थी, 2 पे 20 थी, सो ऑन 6 पे 60 वैल्यू पड़ी हुई थी। इस तरीके से एक एरे था हमारे पास, यहाँ पे ग्राफ में मैंने शो किया हुआ है। ओके, फिर उसे मैंने किसी बंदे को दिया और उसने एक्स टाइम्स रोटेट कर दिया, और मुझे पता लगाना है कि एक्स क्या है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक एक इंडेक्स पे जाता रहूंगा और ऐसा इंडेक्स पता करूंगा जहां पर उससे प्रीवियस वाले इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो उससे बड़ी पड़ी है। तो यहां देखो आप, इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स यानी इंडेक्स 3 पे उससे बड़ी वैल्यू मौजूद है। यहां इंडेक्स 4 पे 0 वैल्यू मौजूद है और इंडेक्स 3 पे है 60, तो 60 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर दूं तो इतने ही बार ये एरे जो है वो रोटेट हुआ होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 जो है ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रोटेट होकर यहां तक आया है। तो अगर हम 4 रिटर्न करें x इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब ये सही आंसर हम दे रहे होंगे। राइट, तो इसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बट बाइनरी सर्च का यूज करके इस सेम प्रॉब्लम को लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व किया जा सकता है, और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में करते हैं, सबसे पहले हम लो और हाई इंडेक्स जो है उसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 0 जो है इनिशियली लो इंडेक्स होगा, और जो ये 6 होगा ये हाई इंडेक्स में पॉइंट कर रहा होगा। तो हम मिड इंडेक्स निकालते हैं, तो पहले मिड इंडेक्स जो पास हो रहा होगा वो यहाँ से थर्ड इंडेक्स से होकर पास हो रहा होगा। ऑलराइट, तो देखो, एक बार मिड इंडेक्स कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद दो कंडीशंस लगाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें वो इंडेक्स मिला कि नहीं जिसे रिटर्न करके हम ये बता सके कि एरे कितनी बार जो है वो रोटेट हुआ है। तो पहला कंडीशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि अगर एरे मिड पे जो वैल्यू हो वो लेस देन हो किससे, मिड -1 से, यानी अपनी प्रीवियस वाली से। ओके, अगर इससे कम हो तो रिटर्न कर दो सीधे सीधे मिड। ओके, रिटर्न कर दो मिड, आपको पता चल जाएगा कि एरे जो है कितनी बार रोटेट हुआ है। दूसरी एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, इसका रिवर्स। ठीक है, कि अगर एरे मिड पे जो वैल्यू पड़ी हो वो बड़ी हो, ठीक है, किससे, एरे मिड +1 से, एरे मिड +1 से। ठीक है, जैसा यहां इस केस में हो रहा है। ठीक है, जैसा यहां इस केस में हो रहा है, ध्यान से देखो, अभी इस केस में एरे मिड पे है 3, ठीक है, जो कि बड़ा है एरे मिड +1, यानी ये जो 4th इंडेक्स पे वैल्यू है उससे। तो उस केस में पता है क्या रिटर्न करना, उस केस में रिटर्न कर देना मिड +1। ठीक है, मिड +1, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना जो है ये एरे रोटेट हुआ है। राइट, ठीक है, तो ये तो फाइनल केसेस की बात हमने पहले ही कर ली। अब ये बात करते हैं कि वो स्टेप्स होते हैं ना जिससे हम अपना सर्च स्पेस कम करते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए ना मैं ये वाला ग्राफ में थोड़ी सी तब्दीली करूंगा। ओके, ध्यान से देखना आप लोग। तो इस तरीके से देखो, मैंने ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मिड जो है वो यहां से पास करेगा। ओके, ठीक है, थर्ड से। देखो यहां पर
एक कंडीशन मैं लिख रहा हूं, ओके, ध्यान से देखना, ये इन कंडीशंस के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं, वो ये है कि अगर एरे के लो पर जो वैल्यू है वो एरे मिड से कम है, ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे सर्च स्पेस जो ये पता लगाने के लिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर उसकी प्रीवियस वैल्यू से छोटी वैल्यू पड़ी है, जो सर्च स्पेस है उसको इस मिड के राइट की तरफ रखना चाहिए या लेफ्ट की तरफ? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, राइट की तरफ रखूं सर्च स्पेस को या लेफ्ट की तरफ? तो ऑब्वियस इसका आंसर आता है कि हमें इसके राइट की तरफ ही रखना चाहिए, ओके। तो राइट की तरफ को सर्च स्पेस करने के लिए मैं लो को सिंपली मिड प्लस 1 कर दूंगा, ऑलराइट। सेम ऐसे ही लॉजिक का यूज करते हुए, ठीक है, जो दूसरा वाला केस है मैं यहां पे ब्रैकेट में दिखा देता हूं कौन सा केस, कि एरे ऑफ हाई, ठीक है, एरे ऑफ हाई अगर वो ग्रेटर है किससे? एरे ऑफ मिड से, ओके। तो इस केस में आप जो अपना सर्च स्पेस है उसे लेफ्ट की तरफ कर दो, तो मिड -1। इस तरीके से आप सर्च स्पेस को शिफ्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम ये सवाल को सॉल्व कर सकें। तो देखो इस सवाल को किस तरीके से कोड करना है, एक बार कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पे मैंने एरे ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं यहां पे दो जो है अपने पॉइंटर्स डिक्लेयर कर देता हूं, लो के लिए और हाई के लिए, इस तरीके से, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे वही जो मैं करते आया हूं अब तक बाइनरी सर्च के लिए, यहाँ पर इस तरीके से लो लेस देन इक्वल्स टू हाई ऐसे व्हाइल लूप लगा लेते हैं। उसके बाद अब मिड कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलराइट, मिड कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये होता है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से, ओके। उसके बाद ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये दोनों, इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑलराइट। तो इफ, ठीक है, एरे मिड पे वैल्यू जो है वो क्या, वो छोटी है किससे? मिड -1 से, राइट। तो इसको करने से पहले मैं यहां पर एक चेक लगा देता हूं, ठीक है, ये 0 से बड़ा रहे, वरना ये जो मिड -1 है ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और कोड में एरर आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन हो तो मिड यहाँ पे सीधे सीधे डाल दो और जो है रिटर्न हो जाओ, बस इतना ही करना है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा एक जो दूसरा केस है यहाँ पे एल्स इफ वाला, ये भी देख लेते हैं, ओके। इस केस में क्या कह रहा था मैं? इस केस में मैं कह रहा था कि अगर एरे मिड में जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे? मिड +1 से, मिड +1 से, ठीक है। यहां पर भी इसके कॉन्स्टेंट के लिए चेक लगा देते हैं कि ये जो है ये लेस देन है किससे? n-1 से। तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है? मिड +1, ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने, और फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो, ओके। अब इन केसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये सर्च स्पेस रिस्ट्रिक्ट करने के केस है, तो चलो ये भी लिख लेते हैं। इफ एरे के लो पे जो वैल्यू है वो छोटी है किससे? वो छोटी है किससे? एरे मिड से। तो लो को मिड +1 ऐसे कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो ये वो एल्स वाला केस आ जाएगा, उसमें हाई इक्वल्स टू मिड -1 ऐसा डाल दो, ओके। अंत में देखना मैं क्या करूंगा, यहां पर अंत में अगर ये लूप खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 0 प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी केस हो सकता है कि एरे एक बार भी रोटेट ना हुआ हो, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे लास्ट में 0 प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसी केस को पहले वेरीफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है जो कि एक भी बार रोटेट नहीं हुआ है, तो इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो चलो इसको 3 बार रोटेट करते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पे कट करके इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो इस तरीके से ये रोटेट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 3 प्रिंट कर रहा है, 3 ही बार ये एरे जो है वो रोटेट किया गया है, ओके।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है बाइनरी सर्च के वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.